Does gym routine and supplement affect your sexual life? हाँ कर सकते हैं। खाली जिम करने से घर का खर्चा चल जाएगा क्या? नहीं भाई कैसे चलेगा तुम तो बचा कुचा राशन और खा जाओगे। देसी डाइट घी सत्तू और आपके दूध दही से मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं? नहीं बन सकते भाई, कभी भी मिस्टर बिजनौर भी मुश्किल है, अब तो मिस्टर सिविल लाइन्स नहीं बन पाओगे जिम के फर्स्ट डे से इंजेक्शंस लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा पाओगे भाई, कितनी भी कोशिश कर ले। मोस्ट क्रिंज एक्सक्यूज फॉर नॉट पेइंग द मेंबरशिप। तो एक बार एक ने कहा था मैंने भैया टी शर्ट ऑर्डर कर दी तो मुझे ऐसी आई थी, मैंने कहा था, उसने कहा मैंने टी शर्ट ऑर्डर कर दी भैया, मैं कुछ टाइम बाद आपको फीस नया ट्रेंड दूंगा। चला है कि पोजिंग आफ्टर वर्कआउट, हाँ हाँ इज इट इफेक्टिव? हाँ इफेक्टिव है, बट पोजिंग सीखनी पड़ेगी ना उसके लिए, तो मतलब अच्छे से करो। अब कुछ भी प्रेशर दे रहे हो तो वो दर्द भी कर सकता है आप, बट हाँ इफेक्टिव है। लोग एक बेसिक सिर्फ प्लेट रॉड और डंबल से भी ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हैं। सो गाइस रिसेंटली हमने इंस्टाग्राम पे सर्वे भी रखा था और हमने पर्सनली भी लोगों से पूछा था कि आपकी क्या चॉइस है बिहाइंड द जॉब्स पे नया देखने के लिए। तो आप में से मोस्टली लोगों ने बोला था कि हमको जिम से रिलेटेड कंटेंट देखना है और हमारी कुछ क्वेरीज भी है उनसे। तो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर वही सारी आपकी क्वेरीज भी कवर करी हैं और बहुत सारे एनोनिमस क्वेश्चंस आए थे हमारे पास। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माई सेल्फ देवू एंड वेलकम टू बिहाइंड द जॉब्स। तो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन विद योर ओन लाइफ कि आपने जिम की स्टार्टिंग कहाँ से मैंने करी? करी है सर अराउंड 2014, मैं उस टाइम 10th में था। तो मतलब उस टाइम थोड़ा ऐसा रहता था कि 2 महीना ज्वाइन करा पहले मैंने, 1-2 महीना मतलब समर वेकेशंस होते हैं जो, तो मैंने उसमें करा। फिर उस टाइम 11th-12th आ जाता है हमारा, मतलब 10th आफ्टर 10th जो हमारी 2 से 3 महीने की थोड़ा ब्रेक रहता है। फिर उसमें मैंने 1-2 महीना करा वर्कआउट। फिर थोड़ा घर वालों ने कहा यार अब थोड़ा 2 साल अच्छी पढ़ाई है, मतलब तो आप जिम वगैरह पे ध्यान कम दो, मतलब अब हो गया छुट्टियां खत्म, अब जिम भी खत्म करो, मतलब कहीं नहीं आना आपको, अब ट्यूशन जा रहा है और ये सब। फिर 11th तो मैंने कुछ नहीं, मैं मतलब नॉर्मली घर पे कुछ ना कुछ करता रहता था। वो जो मैंने मतलब 2 महीना वर्कआउट करी थी ना वहाँ पे, तो थोड़ा मेरा क्या है कि मैं जो है ना जब कोई कहीं भी जाता हूँ ना नई जगह, तो थोड़ा लोगों को थोड़ा एकदम से मैं देखने लग जाता हूँ सब जगह। ऐसा नहीं है कि मैं चुपचाप अपना करा और निकल गया, मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ सब पे। तो मैं गया, मैं सबको मैंने 1-2 महीना अच्छे से वहाँ नोटिस करा। तो फिर अब मैं जिम तो नहीं जाता था, बट मैं घर पे ही जो मैं देखता था कि लोग थोड़ा पुशअप कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो मैं घर पे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ऐसे ही करता रहता था। फिर उसके बाद मैंने 11th के बाद 12th से मैं रेगुलर हो गया था, मतलब प्रॉपर, मतलब जैसे 11th की जो छुट्टियाँ हुई थी उसमें मैंने एग्ज़ाम ओवर करते ही मैंने एकदम 1 तारीख से जिम ज्वाइन कर लिया था। तब से मैंने आज तक नहीं छोड़ा जिम। वो मैंने इसलिए घर पे बोल के करा था कि भाई अब मैं जाऊँगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ूंगा, एग्ज़ाम आ गए 12th के या बोर्ड्स आ गए, कि मतलब मैं अपने अकॉर्डिंगली मैंने ज्वाइन करा है, तो अब मैं जाता रहूँगा। तो तब से मैं अराउंड 2015 से मैं रेगुलर करता हूँ। तो ऐसा मोटिव नहीं था कि भाई बॉडी वॉडी बनाते हैं लड़की वगैरह इम्प्रेस करेंगे, कुछ ऐसे ही? नहीं, मैं बताता हूँ, बॉडी बनाने का मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था। मैं बताता हूँ, मुझे जो है ना मतलब अपनी अर्ली एज से ही जो है ना अराउंड 12-13 साल की एज से ही अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब मुझे अभी तक है। तो मतलब उस टाइम क्या था, फिर मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता था कोई ना कोई गेम खेलने की। मेरे दोस्त बास्केटबॉल खेलता था तो मैं कोशिश करता था उसके साथ बास्केटबॉल खेलूँ। मैंने वो भी खेला है थोड़ा बहुत, जितना मुझसे हो सकता था। तो मुझसे मतलब मुझे उस टाइम फील होता था कि मैं मतलब प्रॉपर भाग नहीं पा रहा, मतलब कोई 5 राउंड लगा रहा है स्टेडियम के, तो मैं 2 में ही मेरी हालत ख़राब हो रही है, बट मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। तो मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हमेशा से रहता था कि यार थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ अस्थमा की वजह से, और प्रॉपर उसकी मेडिसिन चलती थी, वो इनहेलर और ये सब मैं उस टाइम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता था। तो मेन गोल तो मेरा एक तो ये था कि थोड़ा कुछ फिजिकल एक्टिविटी मुझे अच्छे से करनी है, मतलब खुद को बीट करना है इसी। हाँ मतलब थोड़ा ये भी नहीं, इतना थॉटफुल नहीं था मैं उस टाइम। थोड़ा ये था कि यार कुछ एक्टिविटी करनी है जो मैं आराम से फिजिकल करता रहूँ। अब स्पोर्ट मुझे टफ लगता था उस टाइम। स्पोर्ट्स टफ लगते थे? हाँ मुझे उस टाइम टफ लगता था, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग में जो कोच वगैरह कहते थे ना जाओ 5 राउंड मार के आओ, तो मेरा वही डिमोटिवेशन हो जाता था कि 5 राउंड ही नहीं लग रहे मुझसे, अब मैं क्या खेलूंगा।
तो एक थोड़ा ये होता था, बट तब भी मैं उस टाइम 100% नहीं दे पाता था। फिर जब मैंने बताया ना, मैंने 10 के बाद थोड़ा 1-2 महीना वर्कआउट करी, वो मुझे थोड़ा अच्छा सा लगा कि वेट ट्रेनिंग में आराम से कर पा रहा हूँ, वार्म अप कर रहा हूँ थोड़ा, मतलब जो भी जैसे भी 5-6 एक्सरसाइज लोगों को देख देख के कर रहे हैं हम 2-3 दोस्त जाते थे, हम 3 लोग जाते थे उस टाइम। तो मैं मतलब वो कर लेता था, तो मुझे लगा था कि यार ये मतलब मैंने तब मुझे लगा था कि ये चीज़ मैं ईजिली कर लेता हूँ, तो मैं इसी चीज़ को अब कंटिन्यू करूँगा, थोड़ा अच्छा लगता था मुझे। तो बाकी तो और ऐसा कुछ मोटिव नहीं था। बॉडी का फिर ऐसे हुआ कि जैसे 12th में मैंने प्रॉपर वर्कआउट, मतलब मैंने जिम ज्वाइन करा, मैं डेली जाता था, मतलब अकेला ही जाता था, और अच्छा थोड़ा ये था, तो मैं फोकसली धीरे धीरे जल्दी वर्कआउट करना सीख गया था। और हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द जॉब, आप एज अ ट्रेनर भी हो यहाँ पे, हाँ। और जिम आपका ही है, तो ओनर भी हो, तो दोनों चीजों में कहाँ कोई चीज लैक हो जाती है कि हाँ यार मैं एज अ ट्रेनर ज्यादा सक्सेसफुल हूँ या एज अ ओनर? आपकी बिहाइंड द जॉब रियलिटी में है क्या? नहीं, देखो मैं तो मेनली मेरा हमेशा से ध्यान तो मैंने ट्रेनर उस पर ही दिया है कि मतलब मुझे एक अच्छा ट्रेनर बनना है। बट हाँ, जिम का एज अ ओनर थोड़ा स्ट्रेसफुल तो थोड़ा होता है, या मतलब मुझे तो थोड़ा, अब मुझे औरों का नहीं पता कोई स्ट्रेस लेता हो या ना रहता हो, बट थोड़ा बहुत तो रहता है कि यार ये मैनेज करना है, वो मैनेज करना है, थोड़ा ये सब चलता है, और थोड़ा टफ है। मतलब अब मतलब जिम भी देखो बहुत तरीके के होते हैं, सीधी बात है, जिम बहुत तरीके के हैं, छोटा भी जिम है, बड़ा भी जिम है, बहुत हर तरीके के जिम होते हैं। तो अब जो मेरा जो है, मुझे थोड़ा स्ट्रेसफुल लगता है। मतलब मैं बताता हूँ, मैं जब लॉकडाउन हुआ था ना, मैंने अपने घर पे जिम बनाया था, घर के अंदर अपने लिए चीजें लाया था। मैं उस टाइम बॉक्सिंग की और कैटल बेल की प्रैक्टिस करता था, उसमें सर्टिफिकेट था कैटल बेल में, तो मैं उसकी वो सब चीजें वर्कआउट करता था। तो मैं पहले बेसिक इक्विपमेंट लाया, मतलब धीरे धीरे मैंने अपने घर की रूफ टॉप पे जो है ना, एक अच्छा सा जिम सेटअप कर लिया था सिर्फ अपने लिए। एज अ जिम ट्रेनर और एज अ ओनर दोनों तरीके से पूछ रहा हूँ मैं। ऐसा होता है कि जो रियलिटी होती है वो डिफरेंट है, जैसा हम सोचते हैं कि हम उधर जैसे- सोचते हैं कि हाँ जिम खोल लिया भाई, कुछ नहीं, मशीनें हैं, मशीन नहीं, ऐसा तो नहीं है, बहुत बहुत अलग है। देखो मैंने क्या कहा, हर तरीके के जिम होते हैं। लोग एक बेसिक सिर्फ प्लेट, रॉड और डंबल से भी ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो 3-3 फ्लोर के जिम खोले बैठे हैं। मतलब हर तरीके के होता है, मेन आपके ऊपर होता है कि आप किस चीज को अकेले कंफर्टेबली टैकल कर लोगे। ऑन टुडे, आज की तारीख में जिम का प्रोफेशन सक्सेसफुल है? हाँ, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो स्टार्ट है प्रोफेशन ना फिटनेस का, आगे जाके है अच्छे से है। मतलब मोस्टली अब चल रहा है, इंसान मतलब हर कोई गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, सीखना नहीं चाह रहे। मैं वही अगला पॉइंट में ये बोल रहा था, देखो अगर आपको सिंपल, अगर आपको अपने अकॉर्डिंगली करना है कि आपको पता है कि ये चीज़ आपको, देखो कोई भी हर प्रोफेशन में यही है, हम जैसे लोगों के लिए ना, मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं करता। अगर वो कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि ये चीज़ वो अपने लिए कर रहा है और वो इस चीज़ को संभाल लेगा। तो जिम में भी है, अगर आपको आइडिया है कि यार आप खुद आपने काफ़ी ट्रेनिंग कर रखी है, या फिर एक आप 2-3 कैटेगरीज आप अपने जिम में 2-3 उसे कॉन्सेप्ट को बता सकते हो थोड़ा, तो आप तभी करना चाहिए आपको। मतलब ये नहीं कि मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैं ट्रेनरों को पकड़ लूंगा, मैं ट्रेनर मुझे मिल जाएंगे, बिगनर्स बहुत हैं, कोई ना कोई आ जाएगा जिसकी बॉडी अच्छी है वो ट्रेनर बन जाता है, सब यही सोचते हैं ना। तो उस हिसाब से अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ तो चलता रहेगा। अगर वो बहुत अच्छा इंटीरियर कर दे, देखो हमारे शहर में तो ये देखा जाता है, मतलब सब जगह देखा जाता है, फैसिलिटीज देंगे तो चलता तो रहेगा, बट मशीन इतना मजा नहीं आएगा, उस तरीके से नहीं चलेगा। और इन योर ओपिनियन की बेस्ट एज कौन सी है कि हाँ इस एज से जिम करोगे तो ज्यादा बेटर होगा? यार 16 साल की उम्र से ना, मतलब आफ्टर 10th आप ज्वाइन कर सकते हो अच्छे से। अमन भैया, सबसे पहले अब ये सारे अनोनिमस है, मैंने किसी का नाम नहीं खोला इनमें, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए कि एज अ ट्रेनर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। सबसे पहला है, खाली जिम करने से घर का खर्चा चल जाएगा क्या? नहीं भाई, कैसे चलेगा तुम तो बचा कुचा राशन और खा जाओगे, जो छुपा हुआ रखा होगा ना संदूकों में उसे और खाना पड़ जाएगा तुम्हें। सेकंड है, देसी डाइट, घी, सत्तू और आपके दूध दही से मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते भाई, कभी भी मिस्टर बिजनौर भी मुश्किल है, अब तो मिस्टर सिविल लाइंस नहीं बन पाओगे चिकन ब्रेस्ट तो हमारे जिम में ही खाते हैं लौंडे सब चिकन ब्रेस्ट ही खाते हैं भाई। आप किसी से भी पूछो ना आप क्या खाते हो, मैं चिकन ब्रेस्ट खाता हूँ बताते भैया। नहीं, लेकिन लोग जल्दी नहीं, अब बता देते हैं अब।
और व्हाट इज बॉडी डिस्मॉर्फिया? जो सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे रियलाइज हुआ, एक तो आपका गलत पोस्चर से सोना थोड़ा, या फिर कोई, अब जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ, अब मैं फ़ोन चला रहा हूँ घर में ऐसे 2 घंटे से बैठा हुआ, मैं टीवी देख रहा हूँ ऐसे, या मैं कुछ कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जो है ना ये बॉडी का वो पोस्चर अडॉप्ट कर लेती है, उससे हमारा मसल थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है। जिम के फर्स्ट डे से इंजेक्शंस लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा पाओगे भाई, कितनी भी कोशिश कर लेना। मोस्ट क्रिंज एक्सक्यूज फॉर नॉट पेइंग द मेंबरशिप? क्रिंज तो मतलब फालतू का तो मुझे यही लगता है कि भैया पैसे खत्म हो गए, कि पैसे खत्म हो गए, या तो तुम बोल दो कि, मैं कहता हूँ कि भाई यही बोल दे कि तुझे पैसे मिले थे, तूने उड़ा दिए, कि मैं, अरे हाँ मैं बताता हूँ, एक बार एक ने कहा था मैंने भैया टी शर्ट ऑर्डर कर दी तो मुझे हंसी आई थी, मैंने कहा था, उसने कहा मैंने टी शर्ट ऑर्डर कर दी भैया, मैं कुछ टाइम बाद आपको फीस दूंगा। मोस्ट क्रिंज वर्कआउट प्लेलिस्ट व्हिच यू वांट टू डिलीट फ्रॉम योर जिम? मैं बताता हूँ, ये थोड़ा हरियाणवी सॉन्ग कुछ अच्छे हैं जो चल जाते हैं, या कुछ बीच बीच में जैसे वर्ड आ जाता है वो अच्छा है, पर एक कुछ प्रॉपर हरियाणवी गाने मतलब मैं नहीं सुन सकता, मतलब मैं नहीं सुनता। नहीं, ये भी चल जाता है, एक इसके भी, एक इसकी भी डाउनग्रेड है। और वर्स्ट जिम फैशन ट्रेंड? लग रहा है मैं बताता हूँ, एक तो भाई शॉर्ट्स जो हम लोग पहनने हैं हमने सबने, एक तो होता है यहाँ तक नीच से डाउन अब तक, एक हमारा नीच तक होता है जो कैफरी बोल देते हैं, एक आता है एंकल और नीच से नीचे वो मुझे आज तक समझ नहीं आया, तो 1-2 लोगों को मैंने यहाँ तक का शॉर्ट्स पहने देखा, एक तो वो मुझे बड़ा अजीब लगता है। जो भी हुआ वो यहाँ तक मुझे, मतलब या तो लोअर यहाँ तक हो या आपका यहाँ तक हो, यहाँ तक का नहीं समझ आता। सेंस नहीं। हाँ, और एक थोड़ा लोअर के ऊपर शर्ट पहन के आ जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि यार लोअर मतलब कुछ जीन्स मत पहनो और स्पोर्ट शूज होने चाहिए थोड़ा, क्योंकि आप खुद ही ठीक से वर्कआउट नहीं कर पाओगे यार, 2 चीज़ें नहीं होंगी तो। अब तो लड़के क्या करते हैं, लोअर स्पोर्ट शूज और शर्ट पहन के आ जाते हैं ऊपर, वो तो लगते हैं। हाँ मतलब पता नहीं जो भी है वो मुझे समझ नहीं आता, मतलब शर्ट पहन के वर्कआउट कर लेते हैं, या तो शर्ट उतार के आप रख दो, आपने उसके अंदर कोई सैंडो या आपने टी शर्ट ले रखा है पहनी होगी तो वो ऊपर है, बट वो उस शर्ट को पहन के ही वर्कआउट कर लेते हैं पूरा, तो वो थोड़ा अजीब लगता है मुझे। weirdest client request and habits? अपर एज वालों ने बहुत अजीब बातें करते हैं ये, जैसे यही ड्रिंक नहीं छोड़ सकते, दिन की इतनी सिगरेट पीता हूँ, यही है weirdest, मतलब कि यही चीज हमें, मतलब इसी में ही बता दो कुछ हमें, ऐसा क्या कर ले हम, ऐसे नहीं कर 2 सकते। हफ्ते में मैं बनवा दूँ, हाँ जी खली जाता। हाँ, कि मतलब कि मैं ये मेरी जो गलत हैबिट है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की, ये मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ये मैं नहीं छोड़ूंगा, कुछ इसी में बताओ मैं क्या करूँ, तो नहीं कर सकता, मतलब थोड़ा अलग टफ है। तो मैं उनसे ही कहता हूँ कि आप एक काम करो, आप जिम आ जाया करो भाई, आप बस उठ के आ जाओ, आप इतना एफर्ट डाल लो, मैंने कहा आप रेगुलर ही हो जाओ, अगर आपका इतना गंदा लाइफ स्टाइल है ना, आप रेगुलर हो जाओ, तो वो रेगुलर भी नहीं हो पाता। Any cringe and weird excuse from the client not to work out? अभी एक कोई कह के गया था कि डोसा खाने जा रहे हैं हम, तो वर्कआउट छोड़ के चले गए हो कि भैया बस हम डोसा खाने जा रहे हैं, तो चले गए थे बीच में से। Your favorite fitness influencer? फेवरेट तो कोई नहीं है ऐसे, सब मतलब देख लेता हूँ, किसी का कुछ भी अच्छा लग जाता है, वो कोई भी अजीब भी लग जाता है। अब जैसे मैं थोड़ा अभी देख लेता हूँ, ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा। Protein and supplement affect your sexual life? Is it true? हाँ कर सकते Sexual हैं, life. जिम और प्रोटीन तो नहीं, Steroid? बट हाँ कुछ सप्लीमेंट, स्टेरॉइड तो अलग चीज हो गई, सप्लीमेंट में भी कुछ हाँ कर सकते हैं। Steroids लेने की उम्र कौन सी है? अगर बेस्ट एज पूछ रहे हो कि मतलब करना ही है उसे बंदे को, तो हाँ आफ्टर 18। और बिना steroids After के 18 competition थोड़ा- नहीं हो सकता compete? कंपटीशन डिपेंड करता है, अब तो हो जाते हैं बिना स्टेरॉइड के भी कंपटीशन, बट पॉइंट ये है ना, कोई एफर्ट लगाना नहीं चाहता ना, स्टेरॉइड कहीं ना कहीं क्यों आया होगा, एफर्ट हमारे कम करने के लिए, तो जो कंपटीशन लड़के बिना स्टेरॉइड के भी कर सकते हैं। अरे सिंपल है, जिसे कंपटीशन नहीं करना वो भी तो स्टेरॉइड लेता है, ऐसा नहीं है ना जो स्टेरॉइड ले रहा है वो कंपटीशन ही कर रहा है, लड़के सिर्फ अपनी अच्छी फोटो खींचने के लिए भी तो लेते हैं, तो वही चीज है। मतलब अगर आपको थोड़ा नॉर्मल फिजिक चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर लेना ही है तो भाई आफ्टर
थोड़ा मैच्योरिटी आ जाती है जब कॉलेज वगैरह में पहुंच जाते हो, तो सही गलत पता होगा। ये नहीं कि एकदम से किसी से भी पागल बन जाओगे कि भैया ये नीली कैप्सूल खानी है या हरी कैप्सूल खानी है। तो एटलीस्ट इस एज में आके लो कि आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर पाओ, आपका मेंटल स्टेट लेवल पे हो, पता हो कि कोई आपका पागल ना बनाए। सीधी बात, तो आप कर लो भाई अगर आपको करना ही है तो। टीवी एक्टर्स होते हैं, जो मॉडल्स वगैरह होते हैं, तो ये स्टेरॉइड्स की वजह से इनकी फिजिक ऐसी होती है या फिर इनका नेचुरल वर्कआउट की वजह से होता है? नेचुरल भी होते हैं यार, कुछ ना कुछ कोई कोई ले लेते होंगे। बट मोस्टली मूवीज में जैसे कोई एग्जाम्पल दो। दंगल में आमिर खान की, हाँ। ये आमिर खान की तो होगी स्ट्राइट बेस ना, नेचुरल नहीं हो सकती उनकी एज काफी है, तो इस एज में इतना एफर्ट लगाना, इतना वर्किंग होने के बाद टफ है। और बॉडी का प्लस रिजल्ट निकालना कि मसल मास उन्होंने होल्ड करके रख रखा है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसे लेते ही होंगे, ऐसे नहीं कर सकते आप। एज अ बिगनर कोई अगर कभी जिम में आता है, फर्स्टली उसको अपने बॉडी में किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? फर्स्टली उसे बॉडी वेट वर्कआउट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप जिम आ रहे हो ना, तो आपका मेनली फोकस ये होना चाहिए एटलीस्ट कि आप अपनी बॉडी को ठीक से कंट्रोल कर पा रहे हो। अगर आप पुशअप नहीं कर पा रहे तो सोचो कि आपका जितना वेट है, आपकी बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप पुशअप भी लगा पा रहे हो, अपनी बॉडी को हैंडल कर पा रहे हो। तो एक तो पहला ध्यान इस चीज पे देना चाहिए, और दूसरा ध्यान की पूछ लो यार की से, मतलब जैसे कुछ लड़के अपने दोस्तों के साथ ही करते रहते हैं, कभी पूछते ही नहीं, वो थोड़ा अजीब है। थोड़ा पूछ लो, हेल्प ले लो अगर कोई दिख रहा है तो। और अगर जहाँ नहीं है कि यहाँ हमें हेल्प नहीं मिलेगी, तो पहले बॉडी वेट वर्कआउट पे थोड़ा फोकसली, मतलब जितनी भी बॉडी वेट है, पुलअप्स हो गए, पुशअप्स हो गए या अलग अलग वेरिएशन हो गए, इन्हें अच्छे से करने लग जाओ। इस पे फोकस करो आते ही, और धीरे धीरे अपना थोड़ा देख देख के कोई शेड्यूल डाउनलोड करके चाहे उसके अकॉर्डिंग चलो, शेड्यूल के अकॉर्डिंग जरूर चलो। मतलब लोकेशन, जिम की लोकेशन है भाई ये सिविल लाइन जो मेन मार्केट है बिजनौर का, इसमें ही हमारी जिम है। ये पेट्रोल पंप से आगे थोड़ा, मतलब आपको पंकज होटल जो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, उसके साइड में ही है। आपको बाकी गूगल मैप पे लोकेशन है, उससे आ जाता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है पहुँचने में। मतलब आप ईजिली यहाँ पे आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Someone is saying कि दारू को एज अ प्री वर्कआउट हम यूज कर सकते हैं क्या? भाई अगर कुछ भी ट्राई करने का मन है कि हाँ एक उपज हो रही है, तो कर लो भाई एक बार, एक दो बार खुजली करके खत्म हो जाएगी, वरना करने का तो कोई सेंस नहीं है। हाँ। और एक और था इसमें कि मोस्टली जिम एडिक्टेड भी सिगरेट ज्यादा पीते हैं आफ्टर जिम, व्हाई? मैं बताता हूँ, मोस्टली तो रीजन ये होता है कि भैया अपने एक वो सिगरेट, एक वो डोपामिन क्रिएट करता है माइंड। डोपामिन भी नहीं, कि एक मेन रीजन ये होता है कि सब मिल ही तब रहे हैं, हाँ, कि सब थोड़ा टाइम पास हो रहा है सबका, तो एक तो ये रीजन होता है, चलो सुट्टा पी लेते हैं। और तो ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहिए, जिम के बाद तो और गलत है। जैसा आप वर्कआउट के बाद अगर ले रहे हो, क्योंकि उस टाइम बॉडी ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम कर रही होती है, बॉडी थकी हुई होती है, मसल्स उस टाइम बहुत ज़्यादा टायर्ड होती है, उसमें हम स्मोकिंग करते हैं तो गलत तो है, बट करते हैं जिसे करना है।